हेलो एवरीवन। लास्ट जो आपका वीडियो था उसमें मतलब वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो प्रैक्टिकली यहाँ पर आज आप लोग को दिखाऊंगा सारा चीज़ कि कैसे जावा को रन करना है या फिर पाथ उसका सेट करना है। यहाँ पर दिखाऊंगा, तो आप लोग कंप्लीट लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो होप सो मतलब इसमें आप लोग को मैंने ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बताया उसमें थ्योरी में, जो आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देखे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैसे प्रैक्टिकली इस चीज़ को हम लोग रन करा सकते हैं, तो ये चीज़ मैं आपको सबको दिखाऊंगा अभी फ़िलहाल। तो चलिए अब पहला चीज़ हमें क्या करना है, पहला तो हमें एक फ़ोल्डर बना लेना है अपना डेस्कटॉप में या फिर कहीं पर भी जहाँ पर आप इसको रन कराना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक बना के रखा हुआ है जैसे जावा प्रोग्राम, वैसे ही आपको एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। फ़ोल्डर क्रिएट करने के बाद पहला ये क्रिएट करने के बाद आपको पाथ सेट करनी होगी। तो यहाँ जैसे मेरे यहाँ पर प्रोग्राम बनाई हुई है, तो यहाँ पर आप लोग ऐसे ही प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आपको यहाँ पर प्रोग्राम बनानी है। तो कैसे आप लोग पहले तो आपको पाथ सेट करनी है। तो पाथ सेट करने के लिए तो पहला आपको जेडीके इंस्टॉल करनी होगी, जो आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके आप वहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन्वायरमेंट सेटिंग को आपको सेट करना, उसका पाथ सेट करना होगा। तो पाथ सेट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहला तो आपको जाना पड़ेगा, जो आप अगर इंस्टॉल करके रखे हैं जेडीके, तो पहला आपको सी ड्राइव में जाना पड़ेगा। तो सी ड्राइव में अगर आप लोग जाते हैं तो वहाँ पर आपको प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आपको जाना है। तो प्रोग्राम आप यहाँ देख लीजिए, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आपको पहले जाना है। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आपको जहाँ पर आप जेडीके जहाँ पर इंस्टॉल किया होगा, आपको ऐसा फोल्डर आपको बना हुआ मिलेगा इंस्टॉल करने के बाद। तो अब जावा के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पर जैसे जेडीके मेरा यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो जेडीके के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको बिन फोल्डर मिलेगा। तो बिन फोल्डर यहाँ पर आएगा। तो बिन फोल्डर का जो ये लोकेशन है, इस लोकेशन का पाथ का आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो इस टाइम आपको क्या करना है, तो इस चीज़ को आपको मिनिमाइज़ कर लेना है आपको अपने कंप्यूटर से। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपका जो आपका एनवायरनमेंट सेटिंग है उसको चेक करना है, उसमें आपको सेट करना है। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे आप लिखेंगे एनवायरनमेंट एडिट एनवायरनमेंट्स वेरिएबल्स, जो आपका कंप्यूटर में ऑलरेडी होगा। आप अगर ऐसे अगर लिखेंगे तो आपका कंप्यूटर अगर रन में लिखते हैं विंडोज़ में या फिर कहीं भी अगर लिखते हैं, तो आपको ऐसे एनवायरनमेंट सेटिंग के लिए आपको मिल जाएगा। जहाँ पर आपको जाना है, डबल क्लिक करनी है, तो आपको ऐसे ही वेरिएबल आपको मिलेगी, जहाँ पर आपको इन्वायरमेंट सेटिंग अगर करते हैं तो डबल क्लिक करेंगे तो आपका ऐसा आएगा। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि अगर अगर आप, एक मिनट, आपको एनवायरनमेंट सेटिंग करनी है, तो आपको पहला जो आपको पॉपअप आएगा विंडो, वो ऐसा आएगा। आपको वहाँ पर आपको कहाँ किसको सबको सिलेक्ट करना है, एनवायरनमेंट वेरिएबल। अब एनवायरनमेंट वेरिएबल को आपको क्लिक करना है, तो आपको नेक्स्ट पॉपअप आएगा ये वाली। तो ये वाली जो नेक्स्ट आपकी पॉपअप आएगी, यहाँ पर आपको क्या करना है, न्यू करना है। तो आप क्योंकि आपने इंस्टॉल किया है जेडीके, तो न्यू आप जब जेडीके इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जावा का यहाँ पर आपको वेरिएबल नेम देना होगा। तो आप क्या देंगे, आप यहाँ पर तो पहला तो आपको क्या नाम देना है, जावा होम। जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सेम चीज़ उठा के आपको यहाँ पर लिखना है, जो आप कैप्स में ही आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर आपको लिखना है जावा अंडरस्कोर अंडरस्कोर होम, HOME, होम लिखना है। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, वेरिएबल वैल्यूज़। तो वेरिएबल वैल्यूज़ क्या करना है, यहाँ पर ऑलरेडी हमने पाथ खोल के रखा था, जहाँ पर हमने जावा का प्रोग्राम, जहाँ पर बिन फाइल है। तो यहाँ पर बिन फाइल जाने के बाद आपको क्या करना है, इसको क्लिक करना है, ऊपर वाली जो आपका जो यहाँ पर सर्च ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये जो पूरी देखिए सिलेक्ट हो गया। इसको आपको क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, एनवायरनमेंट सेटिंग जहाँ पर है, यहाँ पर आपको जस्ट यहाँ पर पेस्ट कर देना है। आप पेस्ट करेंगे, उसके बाद आपको ओके कर देना है। अगर आप ओके कर देते हैं तो आपको सारा यहाँ पर जो जेडीके यहाँ पर फाइल आपको जो दिख रहा है, ये फाइल आपको ये ले लेगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ओके कर लेना है। ओके करने के बाद ये आपका जावा का जो पाथ है वो सेट हो चुका है अभी। अब सेट होने के बाद आपको क्लियर कर देना है। आप जहाँ पर अपना फोल्डर क्रिएट किए हैं, जैसे कि आपने जावा अपना जो फोल्डर क्रिएट किए हैं उस जगह में आपको जाना है। उस जगह में जाने के बाद आपको डबल क्लिक करके खोलना है। जैसे मैंने आपको पहला जो प्रोग्राम आपको दिखाया था, जो यहाँ पर आपका जो पहला प्रोग्राम था आपका hello.java, ये जो प्रोग्राम है, ये सिंपल प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम आपको ज़रूर अभी दिखाऊंगा और साथ में एक्सप्लेन भी करूंगा। ये जो प्रोग्राम है, ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के थ्रू मैं रन करके आपको दिखाने वाला हूँ अभी। तो ये चीज़ अभी जो है, ये सेम प्रोग्राम को मैंने ऑलरेडी मैं बना के रखा हूँ। तो ये फोल्डर के अंदर आपको क्या करना है, एक आपको नोटपैड लेना है। जैसे आपको एक नोटपैड लेते हैं, तो आप कोई भी आप नोटपैड ले लीजिए। उस जगह में आप तो पहले यहाँ पर, जैसे मेरा यहाँ पर किया हुआ है,
तो इसको डबल क्लिक करेंगे तो इसको खोलने के बाद आप क्या करेंगे, आपको कोड आप यहाँ पर लिखना है। तो मैंने ऑलरेडी ये चीज़ बना के रखा था, जैसे हेलो डॉट जावा जो पहला ये प्रोग्राम था, ऑलरेडी आप इस चीज़ को देख सकते हैं। अगर ये ओपन करेंगे तो ऑलरेडी आप इस चीज़ को यहाँ पर आप देख पाएंगे। आप जो आप शायद ये सारा कोड आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एकदम सेम कोड है जो यहाँ पर मैंने लिखा था। देखिए पब्लिक क्लास हेलो, वहाँ पर मतलब देखिए जैसे सिंपल लिखा हुआ था, मैंने जस्ट यहाँ पर हेलो लिखा है, दोनों ही सेम है। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए पब्लिक क्लास हेलो, उसके बाद एंगल ब्रैकेट खुल रहा है, उसके बाद आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ पर देखिए आप लोग को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो जावा प्रोग्राम है ये केस सेंसिटिव है, तो यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान देना है। जैसे स्ट्रिंग आर्ग्स है, आर्ग्स यहाँ पर लिखा हुआ है तो स्ट्रिंग का एस कैपिटल है यहाँ पर, तो ये चीज़ आर्ग्स के बाद आपको ये ब्रैकेट भी आपको क्लोज करनी है। फिर यहाँ पर ब्रैकेट खुल रहा है, यहाँ जहाँ पर आप प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट किसको करा रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये आपका स्टेटमेंट है जिसके थ्रू आप इसको आप रन करवा रहे हैं। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम जावा, इसको मैं जैसे हटा देता हूँ, दिस इज माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम है, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ तक लिखने के बाद दिस इज माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम लिखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, इसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया, अब ये सेव हो गया। अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो ब्रैकेट खोल रहे हो उसको आपको क्लोज भी करना है। देन आपका जो क्लास खुला हुआ है, क्लास का जो ब्रैकेट है उसको भी आपको क्लोज करना है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंड ऑफ फर्स्ट जावा का क्लास आपका क्लोज हो रहा है। ये आपका क्लास खुला है, क्लास क्लोज हो गया। ये आपका मेन फंक्शन जो है जहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है रन करना, यहाँ से ही रन होता है। तो यहाँ पर जो आपका खुल रहा है आपका ब्रैकेट, ये देखिए आपका मेन फंक्शन का जो ब्रैकेट है वो यहाँ पर बंद हो रहा है, तो एंड ऑफ मेन फंक्शन है यहाँ पर। तो ये क्लोज होने के बाद हमको क्या करना है, इसको सेव कर देना है। सेव कैसे करना है, जैसे सेव एज करना है, आपको सेव एज कर लेना है। सेव एज करने के बाद जैसे आपको यहाँ पर एक नाम देना है, जैसे यहाँ देखिए हेलो डॉट जावा, और यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑल फाइल करना है या फिर जावा करना है। आपको जावा आपको सिलेक्ट करना है। जावा सिलेक्ट करने के बाद आप उसको सेव करेंगे। जैसे ऑलरेडी मेरा यहाँ पर किया हुआ है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि ऑलरेडी आपका ये फाइल एग्जिस्ट है, तो ये आप क्या इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, तो अगर है तो उसको नहीं भी कर सकते हैं। अगर आपको चेंज करना है तो आप यस कर सकते हैं। तो मेरा ऑलरेडी ये चीज़ किया हुआ है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चलेंगे कैसे हम लोग रन करेंगे। तो हम लोग अब रन करने के लिए क्या करेंगे, जावा जो आपने फोल्डर बनाया है उस फोल्डर के अंदर जाएंगे। आप लोग ये चीज़ ज़रूर नोट कर लीजिएगा, आप उस टाइम आपको क्या करना है, शिफ्ट ऑल्ट और राइट क्लिक, शिफ्ट ऑल्ट और राइट क्लिक अगर करेंगे तो आपको जैसे यहाँ पर विंडो पावर सेल दिखा रहा है, आपको क्या दिखेगा, आपको कमांड लाइन आपको दिखेगा। आप कमांड लाइन आपको जब दिखेगा तो आप कमांड आपको CMD दिखेगा, तो आपको डबल क्लिक करनी है। तो यहाँ पर मेरा क्या दिख रहा है, ओपन पावर सेल विंडो दिखा रहा है। तो यहाँ पर दोनों ही सेम है, जो आपका CMD एक कमांड प्रॉम्प्ट है, और जो विंडो ये विंडोज़ के लिए है जो ओपन पावर सेल है, और जो आपका CMD है दोनों ही सेम है, अलग नहीं है। तो अब मेरा यहाँ पर CMD नहीं दिखा रहा है, पावर सेल दिखा रहा है, आपका वहाँ पर CMD दिखेगा। तो आप CMD आप यूज़ करेंगे, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर खुल गया। तो आप यहाँ पर इसको प्रोग्राम को आप रन कैसे करेंगे, तो आपने पहले तो सेव कर लिया अपना प्रोग्राम को, तो अब यहाँ पर आपको रन करके देखना है कि आपका प्रोग्राम जो है वो कंपाइल कर रहा है कि नहीं। जो यहाँ पर आपको मैंने दिखाया था जो प्रोग्राम में कि एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये कमांड आपको करना पड़ता है कि जावा सिंपल डॉट जावा। उसके बाद तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप कोड को आप ज़रूर लिख लीजिए, आप नहीं तो इसको, क्योंकि ये कंपाइल करने के लिए ज़रूरी होता है। कहाँ अगर आपका एरर आता है तो आपको इसी से आपको पता चलता है। तो आप क्या करेंगे, जावा सी, उसके बाद हेलो, जो आपने सेव किया है जिस नाम से फाइल को, उसी नाम से ही आपको यहाँ पर लिखना है। अगर आप कैप्स में लिखे हैं तो कैप्स में ही लिखेगा, अगर आप स्मॉल में लिखते हैं तो आपको एरर आएगा डॉट जावा। अगर आप ये लिखे हैं, इसके बाद आपको क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। आप देखिए यहाँ पर आपको आ गया ऑलरेडी कि ये कंपाइल हो चुका है। कि यहाँ पर अगर आपका एरर नहीं आया तो आपको ऐसा आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, बस एक चीज आपको और एक कमांड लिखना है, जावा, उसके बाद फाइल नेम क्या था, हेलो। आपने अगर ये लिख दिया, इसके बाद आपको क्या करना है,
एंटर कर देना है। देखिए ये आपका हो गया आउटपुट जो आप मैंने वहां पर लिखा था। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, दिस इज माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, जो प्रोग्रामिंग में यहाँ पर लिखा हुआ था, आप देख सकते हैं कि दिस इज माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम। अगर इस जगह में अगर 1 2 3 अगर कुछ भी देते हैं तो ये सारी चीजें आप वहां पर आप देख पाएंगे। अगर मान लेते हैं इस जगह में आप फिर से उस चीज को देखना चाहते हैं कि आपने चेंज किया है कि नहीं, तो आप रन करेंगे तो यहां पर आपको पहले कंपाइल करना पड़ेगा। तो कंपाइल पहले करेंगे तो कंपाइल हो गया, तो इसके बाद आपको क्या करना है, रन करना है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 पहले आप कंपाइल किए, उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर जो भी आपने चेंज किया था वो सारी चीजें 1 2 3 4 5 आपको दिख रहा है। तो ऐसे ये चीज प्रोग्राम को कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के थ्रू कैसे आप रन कर सकते हैं। तो रन करने के लिए आप पावर सेल को कैसे आप ऑन कर सकते हैं, शिफ्ट की ऑल्ट की प्लस आपका राइट माउस का की होता है, जो राइट क्लिक होता है उसको आपको क्लिक करना पड़ता है, शिफ्ट ऑल्ट और राइट क्लिक। अगर आप करेंगे तो आपका यहाँ पर आएगा, ये इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। तो आपका ऑलरेडी पाथ को लेके ही वहां पर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आपका एक प्रोग्राम के यहाँ पर आपको दिखाऊंगा रन करा के, जो कि इस तरीके का है। एक है आपका फैक्टोरियल, जो है आपका फैक्टोरियल क्लास। फैक्टोरियल आपका देखिए, आपको वहां पर मैंने बताया था कि जावा जब रन करता है तो वहां पर आपका दो चीज बनता है। एक होता है जो आपका जो GRE, जो एक क्लास फाइल को क्रिएट करता है। क्लास फाइल किसको क्रिएट करता है, आपका क्लास फाइल। यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका जो JVM है और GRE है वो वहां पर क्या करता है, एक क्लास फाइल वहां पर बनाता है। तो क्लास फाइल यहां पर जो बनाता है देखिएगा, तो यहां पर क्लास फाइल देखिएगा, और एक जब भी आप रन करेंगे तो आप जो भी जावा फाइल बना रहे हैं उसके साथ साथ एक क्लास फाइल भी बनता है। तो आपको रन जो कराना है वो है आपका जावा फाइल को, आपको क्लास फाइल रन नहीं कराना है। तो यहाँ पर आप जैसा देखिए, अब मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम बना के रखा है फैक्टोरियल का। तो फैक्टोरियल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर मैं अगर देखूंगा कि ये किससे अगर देखना चाहते हैं, अगर देखिए यहाँ पर मैं इसको अगर नोटपैड से अगर फिर से देखता हूँ, देखिए क्लास फैक्टोरियल एग्जाम्पल मैंने एक ऑलरेडी बना के रखा है। तो यहाँ पर जैसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्ग्स, इसके बाद इंट इक्वल टू आई कॉमा फैक्ट इक्वल टू 1 लिया हूँ, सेमीकोलन, इंट नंबर इक्वल टू 5 पांच नंबर लिया हूं। ये क्या करेगा, आपका कैलकुलेट करेगा फैक्टोरियल को, जो कि 1 से आपका चलेगा 5 तक, जो कि आपको क्या करेगा, आपका 5 तक चलने के बाद आपको ये आपका फैक्टोरियल आपको दिखेगा। फैक्टोरियल क्या होता है, जो कि आपका ऐड करा देता है आपको नंबर को। तो आप कैसे करेंगे, इसमें आपको एक फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी, जहां पर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू नंबर, सेमीकोलन i प्लस प्लस। आई को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। जो फैक्ट इक्वल टू 1 है इसको इंक्रीमेंट कहां तक करेंगे, 5 तक। जब 5 होने के बाद इसको क्या करेगा, इसको लूप को ये लूप से बाहर आ जाएगा। इसके बाद क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट ओपन हो रहा है फॉर का। इसके बाद फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। आई क्या है, आई 1 है, जहां पर 1 इंटू जो फैक्टोरियल है वो बढ़ते जो जा रहा है आपका 1 के बाद 2 इंटू 1, उसके बाद ये बढ़ते जा रहा है। ये आपका हो गया फैक्टोरियल। कहां पर स्टोर हो रहा है, ये फैक्ट में स्टोर हो रहा है। इसके बाद हम लोग प्रिंट किसको कराएंगे, फैक्टोरियल को। तो क्या है यहाँ पर हम लोग किसको हम लोग प्रिंट करा रहे हैं, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन फैक्टोरियल ऑफ नंबर डबल कोट्स के अंदर प्लस नंबर प्लस इक्वल टू इज कोलन, उसके बाद प्लस फैक्ट। फैक्ट क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपको वैल्यू दिखा रहे हैं, जहां पर सेमीकोलन दे रहे हैं। आपका पहला तो आपका क्लोज हो रहा है मेन फंक्शन क्लोज होने के बाद आपका फैक्टोरियल जो क्लास फैक्टोरियल है वो आपका क्लोज हो रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पर आपको जो यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि जो ये फाइल है आपको ये आप कैसे रन करेंगे। अगर मान लेते हैं इसको रन करना है, देखिए अगर आप इसको रन करेंगे, कैसे रन करेंगे, जावा सी, इसके बाद आपको फैक्टोरियल डॉट एग्जाम्पल डॉट जावा, ये अगर करेंगे तो इसके बाद क्या होगा, ये कंपाइल होगा। अगर आपका गलत है प्रोग्राम तो आपको यहीं पे दिखेगा, अगर आपका गलत नहीं है तो ये अगर एरर नहीं आया तो फिर से आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको फिर से क्या करना है, जावा फिर आपका स्पेस फिर फाइल नेम दे दिए, फिर अब देखिए एंटर करिए, देखिए फैक्टोरियल ऑफ 5 इज इक्वल टू 120। ये आपका फैक्टोरियल करके आपका आंसर दिखाया। तो होप सो आपको ये चीज प्रैक्टिकली आपको समझ में आया होगा सारा चीज कि कैसे पाथ सेट करते हैं और कैसे आपको रन कराना है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के थ्रू।
आपको अगर पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ये प्रोग्रामिंग वीडियो के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।